पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इसमें सबलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के श्री चरणों में आते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इसमें सबलिदान को चढ़ाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के कार्यों को करते हैं और उन कार्यों को करते हुए जब हम सत्य के पथ पर चलते हैं तो बहुत सारे परेशानियां, दुख, तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। उन सभी का सामना करना कभी कभी हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जब बीमारियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। कभी कभी उनके जीवन से विश्वास जो प्रभु के ऊपर है वह कम होने लगता है। जो ज्योति उनके जीवन में चमक रही थी, जल रही थी, वह ज्योति निरंतर अब धीरे धीरे बुझने की कगार पे रहती है। तो इसीलिए क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सारे दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को हर ले, ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके। आइए हम कुछ देर मौन रहे, प्रभु से प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। अनुग्रह मांगे, प्रेम मांगे सभी भाई बहनों के लिए। हम विशेष रूप से आज के दिन अपने दुश्मनों को क्षमा करें, जो हमसे बैर करते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं। उन सभी के लिए आज हम प्रार्थना करें। हम हमारे पापों के लिए भी प्रभु से क्षमा मांगे, जो हमने पाप किए हैं मन से, वचन से, कर्म से। उन सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए आइए हम सभी प्रभु के श्री चरणों में जाते हुए अपने आप को समर्पित करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करी। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। और हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीही आप लोगों के कारण निर्धन बने। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने प्रवर्तित किया था, वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसीलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ,
जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से लेकर 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मसीह आप लोगों के कारण निर्धन बने। निर्धन कोई रहना नहीं चाहता। इस दुनिया में हम देखते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति कार्य करता है तो वह निर्धन बनने के लिए कोई नहीं करता है। वह कार्य करता है तो वह अमीर बनने के लिए हमेशा कार्य करेगा। और बचपन से ही अगर वह अपने बच्चों को सिखाएगा तो उन्हें यही सिखाएगा कि तुम्हें बड़ा बनना है। कोई नहीं कहेगा अपने पुत्र पुत्रियों को कि तुम्हें छोटा बनना है, तुम्हें निर्धन बनना है। लेकिन मसीह हम सभी के लिए निर्धन बन गई। प्रारंभिक कलीसिया में हमने देखा कि किस तरह से मसीह भाई बहन अपने धन संपत्ति को प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए वह सौंप देते थे, और जो कुछ उनके पास था वे आपस में बंटवारा करते थे और प्रभु के कार्यों में लगा देते थे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह कार्य तो ठीक है, अच्छा है प्रभु के वचनों का प्रचार करना, क्योंकि प्रभु ने वह शिक्षा हमें दी है। लेकिन आज की जो दूसरी शिक्षा है, वह सुसमाचार में जब प्रभु हमें बताते हैं, कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करना कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन करना, उससे वास्तविकता में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम मन ही मन कहते हैं, अपने होठों से कहते हैं कि हमने उसे क्षमा कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाता है तो आप उसे
हो सकता है 1 सप्ताह बाद उसे क्षमा कर दे, हो सकता है 1 महीने बाद उसे क्षमा कर दे, हो सकता है साल भर बाद उसे क्षमा कर दे। लेकिन कई लोग वर्षों तक क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, यह पुराने स्थान में विशेष रूप से कहा गया था। लेकिन प्रभु अपने शिक्षा में आज कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम जब अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आप उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं? जो हमारे दुश्मन हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनकी भलाई हो, उनके जीवन में अच्छाई हो। आप उनके जीवन में जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो आप सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ बुरा हो। प्रभु ऐसी प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और प्रभु स्वयं उनका न्याय करेगा, प्रभु स्वयं उन्हें दंड देगा, प्रभु स्वयं उनका लेखा रखेगा। तो विशेष रूप से आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें, और जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आज विशेष रूप से प्रभु के सामने लेकर आए, क्योंकि बहुत बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं और सालों साल ऐसे शत्रुओं को लेकर अपने हृदय में घूमते रहते हैं। क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारे हृदय से, मन से वह घाव दूर नहीं होगा। हम आंतरिक रूप से चंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आंतरिक चंगाई हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, हमारे घर के लिए ज़रूरी है। हमारे हृदय में, मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे दुख हैं, पीड़ाएं हैं। लेकिन प्रभु को जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक हम आंतरिक रूप से चंगे नहीं हो पाएंगे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज विशेष रूप से जब प्रभु हमसे कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हम पर अत्याचार करते हैं, ख्रिस्तियों पर अत्याचार करते हैं, ख्रिस्तीय विश्वास पर अत्याचार करते हैं, यीशु से घृणा करते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे और वे प्रभु के रास्ते पर लौट आएं। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष कृपा आशीष मांगे। आइए हम कुछ देर मौन रहें, प्रभु के इस पवित्र वेदी पर हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाएं, हमारे दुश्मनों को चढ़ाएं, उन्हें क्षमा करें। जो यीशु के विश्वास पर भरोसा नहीं करते, यीशु से दूर रहते हैं, या हमारे जो शत्रु हैं, उन सभी को क्षमा करें। अपने हृदय से, मन से चढ़ावे के गीत के साथ प्रभु के श्री चरणों में अपने सारे शत्रुओं को चढ़ाते हुए आंतरिक रूप से आइए हम सभी भले चंगे हो जाएं। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल
फूल और फल, दाखरस रोटी है जतन का फल। छूके इन्हें वो रोटी दो, जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारी प्रार्थनाओं को निवेदनों को समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है, या तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।